बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डिप्रेशन होने की वजूहात क्या होती हैं। नंबर एक कि डिप्रेशन, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो आपको बर्डन हो सकता है आपकी स्टडी का, या आपको डिप्रेशन हो सकता है आपके कोलीग्स के रवैये की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपके बॉस की गैर ज़रूरी गैर इखलाकी हरकतों की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट के वर्क लोड के ज़्यादा होने की वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगर आप वर्कर हैं तो वर्कर में आपका जो मालिक है, आपका जो ऑनर है, आपका जो मैनेजर है, उसका गैर ज़रूरी तौर पर आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन डालना या काम का लोड का ज़्यादा हो जाना, ये डिप्रेशन का ज़रिया बन सकता है। इसी तरह जो वर्किंग वूमेन होती हैं, उनके जो HODs होते हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होते हैं, अगर वो मार्केटिंग का उनका शोबा है तो उसमें चूँकि उनके जो टारगेट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो काज करती हैं, उनको डिप्रेशन में कन्वर्ट कर देती हैं। इसी तरह अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं तो उनके जो HODs हैं, फिर उनके नीचे PGR हैं, HOs हैं या नर्सेज़ का अमला है, उनका प्रॉपर उनके साथ कोऑपरेट ना करना या काम के लोड के मुताबिक उनके ऊपर ज़्यादा काम छोड़ देना और ख़ुद अपने ज़िम्मेदारी को ना निभाना, ये भी डिप्रेशन का एक ज़रिया बनता है। इसी तरह आपके HOD हैं या आपके AP हैं या आपके जो SR हैं, उनका गैर ज़रूरी तौर पे आपकी ड्यूटी को, शेड्यूल को चेंज करना या ड्यूटियों को प्रॉपर मैनेज ना करना या आपके ऊपर गैर ज़रूरी तौर पे बर्डन का बढ़ा देना, ये डिप्रेशन का ज़रिया बनता है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या किसी स्पेशलाइजेशन में हैं तो आपका स्टडी लोड आपके ऊपर ज़्यादा हो जाना या आपके ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ों का आपने ऊपर हैवी हो जाना। इसी तरह अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप घर में रहते हैं या आप घरेलू मामलात में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर से बेशुमार ऐसे मामलात जिनका प्रॉपर कोई हल ना निकालना और बार बार उन्हीं बातों को एंगेज करना, तो ये भी आपके डिप्रेशन का ज़रिया बनता है। इसी तरह घर में आपके किसी सरबराह का, आपके घर में बड़ों का, आपके बहन भाइयों का, आपके वालिदैन का एटीट्यूड ठीक ना होना या उनको क्रोनिक किसी डिजीज़ के होने की वजह से आपको सफ़र करना या आपकी नींद पूरी ना होना, डिप्रेशन की वजह से, आपके वर्क लोड ज़्यादा होने की वजह से या फाइनेंशियली अपसेट होने की वजह से, या घरेलू मामलात में आपको ये लगे कि मेरा चूँकि जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी वो फाइनेंशियली बोझ हो, वो वर्किंग बोझ हो या रिलेशनशिप का बोझ हो, तो उसका भी, उसकी वजह से भी आपका डिप्रेशन हो जाना। इसी तरह आपके रिलेशन में ब्रेकअप हो जाना। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो उसकी डिप्रेशन की और वजूहात हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके रिलेशन का ब्रेकअप हो जाना या आपकी एक्सपेक्टेशन का टूट जाना, या आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छाई की हो और उसके मुकाबले में आपको अच्छाई ना मिलना और उसका डिप्रेशन हो जाना। इसी तरह जॉब का चले जाना, जॉब प्रॉपर ना मिलना या आपके फाइनेंशियली जो मामलात हैं उनके एक्सपेंस ज़्यादा होना और जो आपका इनकम है उसका कम होना, आउट गोइंग जो है वो बढ़ जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिप्रेशन कॉज करती हैं, डिप्रेशन बनाती हैं। इसी तरह मुल्की मामलात, आपकी जॉब का सिक्योर ना होना या आप जिस अदारे में काम कर रहे हैं उस अदारे के लोगों का कोऑपरेट आपके साथ ना करना, या जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के अदारों का आपका तहफ़्फ़ुज़ ना करना, ये सारी की सारी चीज़ें काज करती हैं डिप्रेशन को। डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है? आपके दिमाग में ना चाहते हुए किसी चीज़ का बोझ बन जाना या ना चाहते हुए भी आपके दिमाग को प्रेशराइज करके या आपके माइंड को वज़नी फील कर देना या आपके सुकून का छिन जाना या आपको सुकून प्रॉपर ना मिलना, ये बेसिकली डिप्रेशन है। डिप्रेशन आपके अपने बस में नहीं होता, ये आपके इन्वायरमेंटल चेंजिंग की वजह से, आपके एटीट्यूड चेंजिंग की वजह से, आपके वर्किंग पोजीशन जो होती है वहाँ के मामलात को चेंज होने की वजह से, मुल्की मामलात, अदारों के मामलात, आपके घरेलू मामलात, आपके फैमिली के टर्म्स और आपकी फ़ाइनेंशियल एक्टिविटी, आपकी जॉब एक्टिविटी, आपकी स्टूडेंट लाइफ, इसमें होने वाली गैर ज़रूरी, गैर तवक्कुआती तौर पर तब्दीलियाँ जो होती हैं वो डिप्रेशन में आपको कन्वर्ट करती हैं। अब जब आपको डिप्रेशन हो जाता है तो हमने इस डिप्रेशन से निकलना कैसे होता है? चूँकि डिप्रेशन हो गया, गैर ज़रूरी तौर पे आपकी एक्सपेक्टेशन टूट गई और सारे मामलात हो गए, प्रेशर पड़ गया, आपके जॉब के इश्यूज़ हो गए, स्टडी के मामलात हो गए, आपके डिपार्टमेंटल चेंजिंग होगी, आपकी इन्वायरमेंटल चेंजिंग होगी, मुल्क के मामलात में तब्दीलियाँ आ गई, तो अब आप डिप्रेशन में चले गए। अब हमने डिप्रेशन से निकलना कैसे है? जब मेरे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट रिपोर्ट होता है तो हम बेसिकली उसकी मेडिकेशन भी करते हैं, उसकी काउंसलिंग भी करते हैं, उसकी थेरेपी भी करते हैं। इसके लिए हमारे मुल्क में, दुनिया भर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक न्यूरो साइकेट्री का डिपार्टमेंट होता है और एक साइकोलॉजी का होता है।
साइकोलॉजी वाले आपकी काउंसलिंग करते हैं, न्यूरो साइकेट्री वाले अगर कोई उनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े तो वो मेडिकेशन करते हैं। बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं अपने क्लिनिक पे डिप्रेशन को कैसे डील करता हूँ। हम सबसे पहले जो बंदा डिप्रेशन में होता है उसके डिप्रेशन की वजूहात जानते हैं, काज जानते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, हम उसको सुनते हैं। जब हम प्रॉपर उसको सुनते हैं तो सुनने से उसका आधा डिप्रेशन रिलीज़ हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की वजह से इसको मेंटली सुकून नहीं मिल रहा या इसकी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, थरथराहट होती है, घबराहट है, पसीने आते हैं, तो हम हल्की फुल्की मेडिकेशन, कोई विटामिन सप्लीमेंट या कोई भी एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन को वक्ती तौर पे ऐड करते हैं और उसके साथ पेशेंट को गाइडलाइन देते हैं कि अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करें, डाइट हैबिट्स को चेंज करें और अपनी फिजिकल मूवमेंट बढ़ा दें। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि अगर आपने डिप्रेशन से निकलना है तो आपको जब डिप्रेशन हो जाए, एक तो आप इबादत की तरफ अपने आप को राग़िब करें, मशगूल कर दें, अपनी इबादत का टाइम बढ़ा दें, दुरूद व सलाम पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, नमाज़ पढ़ें और इसी तरह ज़िक्र व अज़कार में हो जाएं। आप जिस मज़हब में भी हैं, जिस रिलीजियस में भी हैं, तो अपनी रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ा दें और इसी तरह सुबह के टाइम आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें और अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका डिप्रेशन सिर्फ आप निकाल सकते हैं, दुनिया की कोई दवाई आपके डिप्रेशन को नहीं निकाल सकती। तो इसलिए डिप्रेसिव जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। और काउंसलिंग में सबसे पहले एक तो उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और दूसरा उनकी वॉक होनी चाहिए। कम से कम 60 मिनट अगर वो पैदल चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं, कार्बन डाई को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, तो उनका डिप्रेशन विद इन डेज ख़त्म हो सकता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।